हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेज बाय शर्मा सर। इस चैनल पर आजकल वीडियो जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स से रिलेटेड और सीरीज उनकी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने पिछले क्लास में आपको 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। उसके बाद आपको बताया था फार्मूले सेक्शन पॉइंट के लिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट निकालना बताया था और उस पर डिपेंड एक्सरसाइज 7.2 है। तो आज के क्लास में आप 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। ये 7.2 एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फार्मूला अगर आपने रिपीट किया होगा तो आपको ये क्वेश्चन या आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं होंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3। ये पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को डिवाइड करने वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट मालूम करना है, जबकि डिवाइडिंग पॉइंट 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। यानी आप एक लाइन बनाकर देख सकते हैं। ए पॉइंट बी पॉइंट, अब ये एस्यूमिंग है, आप इसे लेट करेंगे, मान लिया पॉइंट ए है -1 7, पॉइंट बी है 4 -3। डिवाइडिंग पॉइंट को जनरली पी से नोट करते हैं, बाउंडेशन नहीं, कोई लेटर आप यूज कर सकते हैं। 2:3 का रेशियो है, इस पर एक पॉइंट पी चूज कीजिए। 2:3 रेशियो XY। फार्मूला अगर आपको याद है तो आप पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग -1 7 4 -3 इन द रेशियो 2:3। हमने दो पॉइंट ले लिया ए बी, जिनके कोऑर्डिनेट्स ये नोट कर लिए। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, जबकि पी लोकेट हो रहा है यहाँ ए बी पर, सच दैट ए पी रेशियो पी बी इज इक्वल टू 2:3। अब आप पी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। फार्मूला आपको पता है तो आपको कोऑर्डिनेट निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं। अब फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको नोट करना चाहिए। देखिए फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, x1 इज इक्वल टू -1, y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू 4, y2 इज इक्वल टू -3। आपको m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3। अब बाई फार्मूला x इज इक्वल टू, अब आपको इसका डिराइवेशन हमने बताया था, आपको पिछले क्लास में बताया कि आप इसे पूरा याद कर लीजिएगा, आपकी मेमोरी में होना चाहिए। mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। m n आपके 2 3 हैं,
तो m मीन्स 2, x2 मीन्स 4 प्लस n3 x1 माइनस 1 बाई m प्लस n मीन्स 2 प्लस 3। ये यक्स है, एब्सिसा ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये आपको एज फार्मूला बताया गया था। 4 2 जा 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 3 5 बाई 5 1 हो गया। सिमिलरली y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। वैल्यू पुट कीजिए। m इज इक्वल टू 2, y2 माइनस 3, y2 माइनस 3 प्लस n3, y1 7 बाई m प्लस n 2 प्लस 3, माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6, 7 इंटू 3 21, 21 माइनस 6 15 बाई 3 2 5 इज इक्वल टू 5 3 जा 15। एक्स वाई की वैल्यू आपको क्या मिली? 1 and 3 रिस्पेक्टिवली। It means coordinate of intersecting point, that is xy. Put the value of x and y 1 3। आपको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया जो इसको -1 7 4 -3 को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2 3 के रेशियो में इंटरसेक्ट करता है। यह आपका क्वेश्चन फर्स्ट था एक्सरसाइज 7.2 का। और अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। देखिए, ये आपको मालूम होना चाहिए था एक्स वाई के लिए। ये हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था और डिराइव भी किया था। डिराइव करने के बाद ये भी बताया था कि ये सिंबल्स हैं क्या। एम एन रेशियो के लिए है। x1 y1 फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट, x2 y2 सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जिनको ज्वाइन करना है। और ये एज फार्मूला आप यूज करेंगे। इसमें आप वैल्यू पुट करके कोऑर्डिनेट पाएंगे जो कि निकाला गया है। अब इसमें हम सेकंड क्वेश्चन पर डायरेक्ट पहुंचेंगे। सेकेंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 and -2 -3। क्वेश्चन का पहले मीनिंग आप समझिए। 2 points are given. 2 points are given with coordinate 4 -1, named by A and B -2 -3। 4 -1 -2 -3 coordinates of two given points. Let they are A and B. Find the coordinates of the points of trisection. What do you mean by it? Point of trisection. आपको 2 पॉइंट मिलेंगे
जो इस पूरी लाइन को ट्राइसेक्ट करेंगे। ट्राइसेक्शन पॉइंट का मतलब हुआ ऐसे 2 पॉइंट्स चूज कीजिए जो इसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हों। लेट दे आर पी एंड क्यू। अब जो हम बता रहे हैं स्टेटमेंट में वो आपको लिखना होगा, 100% सफिशिएंट आपका स्टेटमेंट होगा। दूसरे लोग आपको ऐसा नहीं बताएंगे, कैलकुलेट करके आपको आंसर निकालना दूसरी बात है। अपनी बात को जब आपकी कॉपी चेक होती है फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो वहाँ आपकी प्रेजेंस नहीं होती कि टीचर आपसे पूछेगा ये कैसे हो गया। वहाँ आपको जो आपने स्टेटमेंट दिया है उसी पर आपका पूरा कैरेक्टर होना चाहिए कि उसको देख करके टीचर जो चेक करता है ये समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हैं। इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। 4 -1 एंड -2 -3 कोऑर्डिनेट्स के 2 पॉइंट हैं जिन्हें हमने ए बी नोट कर दिया। इनको ज्वाइन करने वाली लाइन ए बी है और आपको फाइंड क्या करना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट्स मीन्स मोर देन 1 पॉइंट। आप ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, इस लाइन सेगमेंट को, इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स आपको चाहिए। इट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू डेट, जो इसे ट्राइसेक्ट करते हैं 3 इक्वल पार्ट्स। अब आपके पास फार्मूला जो है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ये दोनों पॉइंट आपको मिल जाएंगे। देखिए, आपको जो फार्मूला यूज करना है वो आपकी मेमोरी में होना चाहिए। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना जिसके लिए आपको रेशियो दिया हो कि इस रेशियो में इंटरसेक्शन होता है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ये एब्सिसा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट का। my2 प्लस ny1 बाई m प्लस। अब आप स्टेटमेंट में एक मेन लाइन कहेंगे, लेट पॉइंट्स P एंड Q ट्राइसेक्ट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 4 -1 एंड -2 -3। तो अब कोऑर्डिनेट ऑफ P आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, P आपने लेट किया है, ये ध्यान रहे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, पॉइंट P का कोऑर्डिनेट इस फार्मूले से। अब AP PB का रेशियो क्या है, इक्वल 3 पार्ट्स, AP 1 पार्ट, PQ 1 पार्ट एंड QB 1 पार्ट। इट मीन्स AP रेशियो PB इज इक्वल टू 1 रेशियो 2, ये 2 पार्ट हो जा रहे हैं। तो M N आपके पास क्या हुए, 1 एंड 2 फॉर पॉइंट P। अब इसमें लिखिए M1, x2 मीन्स इसका एब्सिसा -2 mx2 1 -2 प्लस n मीन्स ये 2 पार्ट 2, x1 आपके पास 4 है, बाई m प्लस n मीन्स 1 + 2
अब थोड़ा केयरफुल होंगे। देखिए हम P का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं तो रेशियो AP इंटू PB होगा जो कि 1:2 है। फिर My2, M मीन्स 1, Y2 मीन्स -3 प्लस N 2 हुआ, Y1 आपका क्या है -1 बाई M प्लस N 1+2। सिंप्लीफाई करते हैं, -2 प्लस 8, 4 2 या 8, 8 माइनस 2 6, 6 हो गया और 6/2 13 3, इट मीन्स 2। अब ये कैलकुलेट छोटे डिजिट के कैलकुलेशंस हैं, इनको इजीली किया जा सकता है। -3 इंटू -2 -5/3। ये हो गया ट्राइसेक्ट्स करने वाले दो पॉइंट्स में से एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ये आपको याद है तो mx2 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4, 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 4, 6 -2 4 गलत लिख दिया, 4 2 या 8, 8 -2 6, 6/3 2। ठीक है। my2 1 इंटू -3 और प्लस n मीन्स 2, y1 मीन्स -1, -3 -2 -5/2 प्लस 1 3। तो इन ट्राइसेक्ट करने वाले दो पॉइंट्स जो होंगे उनमें एक पॉइंट आपका ये मिला। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, अब फार्मूला यही लगेगा। अब M और N की पोजीशन चेंज हो गई। अब Q पॉइंट का करना है तो AQ आपका 2 पार्ट, BQ 1 पार्ट। इट मीन्स फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ Q M इज इक्वल टू 2, N इज इक्वल टू 1। mx2 मीन्स 2 इंटू -2 प्लस n मीन्स 1, x1 4 बाई m प्लस n मीन्स 2 प्लस 1। my2, अब देखिए m आपका चेंज हो गया, 2y2 मीन्स -3 प्लस n1, y1 मीन्स -1। बाई m प्लस n 2 प्लस 1। अब कैलकुलेट किया गया, 4 1 जा 4 और -2 2 जा 4, 0 हो, 0/3 मीन्स 0, -6 2 3 जा 6 माइनस प्लस -1 -7/3। तो देखिए ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स क्या हैं, 2 -5/3 एंड 0 -7/3। ये दोनों पॉइंट इन पॉइंट 4 -1 एंड -2 -3 को ज्वाइन करने वाली लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं। ट्राइसेक्ट करने का मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन।
अब ये कोऑर्डिनेट जो लिए गए थे उनके अकॉर्डिंग पहले आप पॉइंट P के लिए लिए तो m1 हो गया, n2 पॉइंट Q के लिए लिया तो m हो गया 2, n हो गया 1, और बाकी ये x1 y1 x2 y2 पॉइंट्स वही रहे। तो हम नहीं समझते कि कुछ खास डिफिकल्ट था। ये सेकंड पॉइंट ट्राइसेक्ट करना। ट्राइसेक्ट करने के लिए और भी क्वेश्चन आपको आगे मिल सकते हैं, और ट्राइसेक्ट करने का मतलब ये क्लियर आप समझ लीजिए कि ट्राइसेक्ट करने वाले 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट आप लेंगे जो ट्राइसेक्ट करेंगे, और पहले पॉइंट के लिए m n का रेशियो 1:2 का होगा, सेकंड पॉइंट के लिए 2:1 होगा, क्योंकि ये डबल पार्ट हो जाएगा, ये सिंगल पार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आपको देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 7.2। आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, इसको हम सॉल्व करने में अगर कम टाइम लेते हैं तो आपको समझने में मुश्किल होगा, ये ज़्यादा समय लेगा, और ज़्यादा समय लेकर के हमें बताना भी चाहिए अगर आपको समझाना है। आपको भी उसी तरह केयर करना चाहिए। देखिए पहले फिगर आपको बढ़िया से समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपको कठिन नहीं है, क्वेश्चन आपके लिए है कि ज़्यादा बातें हैं और कई पॉइंट्स हैं, उनको आप समझेंगे तो। पहले यहाँ से हम इसको जो है पढ़ रहे हैं, वहाँ से आप इसको चेक करेंगे। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD. ABCD is a rectangular ground of school. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter. 1 meter डिस्टेंस पर ये लाइनिंग की गई है चाक से। फ्रॉम ईच अदर एलॉन्ग AD। यहाँ आप देखिए AD ये है, ये आपको पॉइंट्स बनाए गए हैं, एक तरह से लाइनिंग कह सकते हैं। 1 मीटर डिस्टेंस पर ईच लाइन्स, ये AD के अलाइनिंग। आई शोन इन फॉलोइंग फिगर, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन पर निहारिका ट्रेवल करती है AD के पैरेलल 1/4, रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। AD डिस्टेंस का 1/4 निहारिका चलती है सेकेंड लाइन पर। एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, ये ग्रीन फ्लैग यहाँ लगाती है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। अब ये प्रीत 8th लाइन पर इस AD के डिस्टेंस का 1/5 ट्रेवल करती है, 1/5 पार्ट।
8th लाइन पर पोस्ट ए रेड फ्लैग, ये प्रीत का फ्लैग है रेड, और ये निहारिका इस पर है। अब व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, ये बोथ फ्लैग्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। अगेन इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। आपने देखा इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। ये बहुत बड़ी नहीं है, ये बहुत छोटी है, आप समझते हैं तो। सबसे पहले तो ये देखें कि 1 मीटर डिस्टेंस पर ये लाइनिंग की गई है एक्स वाई दोनों एक्सिस पर। ये टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर ईच 100 फ्लावर्स पोस्ट। 100 फ्लावर पोस्ट हैं, माने एडी क्या है 100 मीटर। एक एक मीटर पर ये निशान लगे हुए हैं, तो 100 फ्लावर पोस्ट पॉट्स हैं, तो कुल डिस्टेंस 100 हो गया। अब 100 हो गया तो आपको निकालना क्या है, निकालना ये है कि ये निहारिका और प्रीत ये जहाँ पर फ्लैग को सेट कर रहे हैं उनके बीच डिस्टेंस कितना है। और अब देखिए इसको आप बुक से भी देखेंगे, इसको हमने छोटा किया, इसको भी हमने थोड़ा छोटा किया। हम सेटिंग कर रहे हैं, देखिए ग्राफ लाइन ड्रा कर रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 100 ए पॉइंट इसको ले रहे हैं, डी पॉइंट ये, और बी सी ये। सबसे पहले निहारिका सेकेंड लाइन पर है और इसकी ट्रेवलिंग एडी के एलांग क्या है 1/, निहारिका रन्स 1/4, ये टोटल 100 है तो 1/4 ऑफ 100 25 हो गया 1/4 पार्ट ऑफ ए बी। और लाइन कौन सी है सेकेंड लाइन, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाना चाहिए 1/4 ऑफ 100 मीन्स 25। सेकेंड लाइन पर तो एब्सिसा 2 हो गया, ऑर्डिनेट 25। 1/4 ऑफ 100 इज इक्वल टू 25। इस लाइन पर है, ये ऑर्डिनेट है 25 और एब्सिसा आपका 2 हो गया सेकेंड लाइन पर। फिर 1/5 ट्रेवल करती है ये प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन। 8th लाइन सपोज ये है और ये 100 का 1/5 मीन्स 20, तो इस लाइन पर ये ट्रेवल करती है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया एक्स एक्सिस पर जो लाइन है 8th लाइन, तो ये आपका 8 हो गया और 1/5 ऑफ 100, 1/5 ऑफ 100 मीन्स 100/5 20 हो गया। अब आपको सिंबलिक लिख दे रहे हैं, निहारिका के लिए n, प्रीत के लिए
P, और थर्ड रश्मि है जो मिड पॉइंट पर फ्लैग पुट कर रही है, ये R हमने उनके नाम के ही बेस पर सिंबल लिख दिया। अब आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन N एंड P एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जब समझ में आता है तो सॉल्यूशन आता है। सेकेंड लाइन पर निहारिका पूरे इस डिस्टेंस का 1/4 ट्रेवल करती है और फ्लैग यहाँ पोस्ट करती है, तो 1/4 ऑफ 100, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि ये 100 डिस्टेंस है, 1 मीटर करके ऐसे 100, तो 100 का 1/4 हो गया 25, तो ये 125 है, इसका मतलब ऑर्डिनेट 25। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकेंड लाइन पर ये हो रहा है, तो एक्सिसा 2 ऑर्डिनेट 25। प्रीत के लिए कहा जा रहा है कि ये 8th लाइन पर है फ्लैग लेकर, और ये 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल करता है AD का, तो AD 100 है, उसका 1/5 मीन्स 100/5 20, ऑर्डिनेट 20 हुआ, लाइन 8th है, तो एक्सिसा 8। अब रश्मि के लिए कहा गया कि इसके मिड पॉइंट पर NP के मिड पॉइंट पर ये फ्लैग पोस्ट करती है। अब इसका कोऑर्डिनेट का मतलब है कि इसकी लोकेशन, रियली इसकी लोकेशन लेनी है, तो ये कितना है ये आपको शो करना, और सबसे पहले N और P का डिस्टेंस। यहाँ फिगर से आप फिर एक बार देख लीजिए, सेकेंड लाइन पर निहारिका पूरी लेंथ 100 है, इसका 1/4 ऑफ 125, ये 25 मीटर पर, और सेकेंड लाइन में तो 225 कोऑर्डिनेट हो गई। प्रीत के लिए कहा 8th लाइन पर 1/5 ऑफ AD, यानी 100 इंटू 1/5 20 हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 820 यहाँ, और उसके बाद इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर पुट करती है एक दूसरी जो है स्टूडेंट रश्मि, हाँ रश्मि, तो वो कहाँ होगा पॉइंट, उसको जो लोकेट है उसको आपको फाइंड करना है। अब क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया है तो सॉल्यूशन आपको इजीली समझ में आएगा। ये देखिए सेकंड लाइन है, अब स्टेटमेंट इसमें हमने कम दिया लेकिन आपको समझाने की कोशिश पूरी। अब ये 2D प्लेन है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट या पॉइंट आप लिख लें, अब तो एक्सप्लेन कर ही लिया गया है। पॉइंट N हो गया आपका 225, पॉइंट P हो गया 820, इनके बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। NP इज इक्वल टू अंडर रूट, अब x1 y1 तो बार बार जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो पुरानी चीज़ें इजी होती जाएंगी, x1 y1 x2 y2। अब NP इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स N एंड P, x2 माइनस x1, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस
20 माइनस 25 होल स्क्वायर, 8 माइनस 2 6, 6 स्क्वायर 36 प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 स्क्वायर ऑफ माइनस 5 25, सम ऑफ 36 एंड 25 61 रूट में है मीटर। तो ये आपके जो फ्लैग्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस √60 मीटर है। पॉइंट आर जहां रश्मि ले जाके फ्लैग पुट करती है उसका कोऑर्डिनेट आप निकालते हैं, तो आप इस ए बी के एलांग कितना डिस्टेंस है वो एब्सिसा होगा, और इसके एलांग जो होगा वो ऑर्डिनेट। अब पॉइंट, ये आर अपने मन से नहीं आया, आप रश्मि के लिए लिखेंगे तब ये पॉइंट आर वैलिड होगा। इज मिड पॉइंट ऑफ एन एंड लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स एन एंड पी। तो पॉइंट आर क्या होगा? मिड पॉइंट के लिए आपको हमने लास्ट क्लास में बताया था x1 प्लस x2 बाई 2, 2 प्लस 8 बाई 2, 25 प्लस 20, फिर रिपीट कर दे रहे हैं मिड पॉइंट के लिए एब्सिसा ऐड करके हाफ, ऑर्डिनेट ऐड करके हाफ, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा। ये हो जाएगा 8 प्लस 2 10 बाई 2 5, 25 प्लस 20 45 बाई 2, इट मीन्स 22.5। ये कोऑर्डिनेट है, आपको कोऑर्डिनेट नहीं पूछा गया है। लोकेशन ऑफ पॉइंट आर वेयर रश्मि पुट फ्लैग, डिफरेंट कलर के कहे हैं तो कलर का बड़ा महत्व तो नहीं, यहाँ आपको ये देना है कि ये फ्लैग यहाँ पुट होता है। तो आप कहेंगे कि ए बी के एलांग 5 यानी 5th लाइन पर, ये लाइंस बनी हुई थी, सेकेंड लाइन पर निहारिका थी और 8th लाइन पर प्रीत, और रश्मि किस लाइन पर है? 5th लाइन पर। तो आप लिखेंगे ऑन 5th लाइन एलांग AD एंड 22.5 मीटर अवे फ्रॉम AD। ये आपके कोऑर्डिनेट, इसकी लोकेशन बताते हैं। तो आपके बुक में आंसर जैसे भी दिया होगा आप दे देंगे। 5th लाइन है और AD से 22.5 मीटर डिस्टेंस पर। यह आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में आपको हमने स्टार्ट किया तब भी बताया कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन का डिटेल आपको कई लाइन में है। पहले तो उन लाइनों को पढ़ करके आपको सेंस लेना होगा, फिर उसके बाद फिगर बनाया हुआ है, फिगर में लोकेशन जो पोजीशन है फ्लैग की वो, तो क्वेश्चन बड़ा नहीं, सॉल्यूशन देख के आप जान सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको समझने में, क्वेश्चन पढ़ करके आपको पूरा सिस्टम जानने में क्वेश्चन का कुछ टाइम लग रहा है, और जिसको हमने खूब एक्सप्लेन करके बताया। अब आज के क्लास में हम केवल ये 3 क्वेश्चन ही रखेंगे, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब वीडियो देखने वालों के लिए आज के क्लास में केवल ये 3 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चंस 4 से लेकर के आगे के लिए हम फिर आपको अवेलेबल कराएंगे वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को
जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर कर दीजिए, उनको भी आपकी ही तरह बेनिफिट हो अगर आपको हो रहा है। और चैनल पर आप पुराने हैं तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।